हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को न मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट, वो क्या है? वो ऑप्शन डी है। 11 दिसंबर 1935 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1935 को। कहां पर हुआ था? मिराती बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, यानी कि उस टाइम पर भारत आजाद नहीं हुआ था। तो बंगाल को क्या बोला जाता था? बंगाल प्रेसिडेंसी बोला जाता था। वहां पर मिराती जगह पे हुआ था, जो फिलहाल वर्तमान में कहां पर है? वीरभूम जिले, पश्चिम बंगाल, भारत में है। इनके पिता का नाम था कामदा किंगर मुखर्जी और इनकी माता का नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी। क्या था? राजलक्ष्मी मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने स्क्रीन पे। किस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट, ऑप्शन डी है। 2019 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे कहा जाता है भारत रत्न, से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2019 को किया गया था। और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये देश के तत्कालीन, यानी कि उसी टाइम के राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो फिलहाल हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे आता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2012 से 2017 तक भारत के खालिस्तान नंबर के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। 25 जुलाई 2012 से लेके 25 जुलाई 2017 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने स्क्रीन पे। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की शिक्षा के बारे में सही है या सही है? एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी कथन सही हो सकते हैं। तो पहला कथन कहता है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी स्कूली शिक्षा सूरी विद्यासागर कॉलेज से शुरू की। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। सूरी विद्यासागर कॉलेज से, जो सूरी में है, वहां से उन्होंने स्कूली शिक्षा अपनी समाप्त की थी। दूसरा कथन क्या कहता है? उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और इतिहास में प्रस्नातक किया। जी हाँ, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही कहता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में प्रस्नातक किया। तीसरा कथन क्या कहता है? उसी विश्वविद्यालय, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। जी हाँ, तीसरा कथन भी बिल्कुल सही कहता है। तो अब हमें क्या चुनना है? ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए कहता है केवल 1, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कहता है 2 और 3, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कहता है कि 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की शिक्षा के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी है, यानी कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सूरी विद्यासागर कॉलेज सूरी से की, कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में प्रस्नातक किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही LLB की डिग्री भी हासिल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट, वो ऑप्शन सी है।
क्या है? ऑप्शन सी है। इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी की प्रतिमा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसे प्रणब मुखर्जी अस्वीकार नहीं कर पाए। ठीक है स्टूडेंट। वर्ष 1969 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया था? याद रखना, कब प्रवेश किया था राजनीति में? 1969 में। और एक स्वतंत्र उम्मीदवार जो कि किसी पार्टी से नहीं होता है, अपने दम पे चुनाव लड़ता है, उसको स्वतंत्र उम्मीदवार कहा जाता है। स्वतंत्र उम्मीदवार वीके कृष्णा मेनन के चुनाव अभियान का प्रबंधन किया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार नहीं किया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने स्क्रीन पे। किस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यूरोमनी पत्रिका द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट, वो ऑप्शन सी है। 1984 में यूरोमनी पत्रिका के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री चुना गया था। कब चुना गया था? 1984 में। उस टाइम पर ये भारत के वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे। और इनके बारे में खास बात और भी है स्टूडेंट कि इन्होंने लगातार 7 बार भारत का बजट पेश किया है। कितनी बार किया है? 7 बार लगातार भारत का बजट पेश किया है। बजट को पेश कौन करता है? भारत देश का वित्त मंत्री करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वित्त मंत्री को फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लोकसभा के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी है, सॉरी वो ऑप्शन सी है। क्या स्टूडेंट? वो ऑप्शन सी है, ठीक कर लेना इसको। 1980 में लोकसभा के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1980 में किया गया था। 1980 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लोकसभा के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में भी उन्होंने कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता की है, यानी कि जिस टाइम पर प्रधानमंत्री नहीं होते थे लोकसभा में, उस टाइम पर भी उन्होंने बैठकों की अध्यक्षता की है। किन्होंने की है? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे आता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कब काम किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट वो ऑप्शन बी है। 1991 में प्रणब मुखर्जी जी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। कब किया है? 1991 में। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। कब किया था? 1991 में नियुक्त किया था। किसने किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने स्क्रीन पे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निम्नलिखित का पोर्टफोलियो संभाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है स्टूडेंट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उन्होंने रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के अलावा कुछ और मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी संभाला था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान, यानी कि 2004 से लेकर 2012 तक, क्योंकि 2012 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रक्षा, वित्त, विदेश और इससे अधिक जैसे विभिन्न पदों पर काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना और लिख भी लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन हमें यहाँ पर बताने हैं। तो पहला कथन कहता है उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी संबंधता समाप्त कर ली, क्योंकि वे 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहे थे। बिल्कुल हाँ, उन्होंने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था और इसके लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ये शर्त होती है। तो इसलिए उन्होंने 2012 में राष्ट्रीय कांग्रेस से अपनी संबंधता समाप्त कर ली थी और सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2004 से 2012 तक उन्होंने मनमोहन के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे पोर्टफोलियो संभाले थे।
2012 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 देखते हैं। 25 जुलाई 2012 को वह भारत के राष्ट्रपति बने। जी हाँ, 2012 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को जीता था और 25 जुलाई 2012 को उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करके वो राष्ट्रपति बन गए थे। कथन नंबर 3 क्या कहता है? 2017 में वह फिर से चुनाव के लिए नहीं दौड़े, यानी कि उन्होंने 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा और उम्र से संबंधित स्वास्थ्य जटिलताओं का हवाला देते हुए राजनीति से सेवानिवृत्त हुए, यानी कि उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट ले ली। ये कथन भी बिल्कुल सही है। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 को समाप्त हो गया। बिल्कुल हाँ, 25 जुलाई 2017 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और उनके बाद 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के रूप में कमान संभाली। जी हाँ, अभी फिलहाल कौन है देश के राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो अब हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमारे लिए सारे कथन सही हैं, क्योंकि सारे कथन बिल्कुल एक्यूरेट हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी है। कौन सा है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो स्टूडेंट, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संबंधित। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पे कमेंट करके बताएं आपको कितने क्वेश्चनों के बारे में पहले से मालूम था। तो ठीक है, तो स्टूडेंट अब एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, जिनका 31 दिसंबर को देहांत हो गया है। तो एक छोटी सी श्रद्धांजलि पेश करते हैं, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, वीडियो को फेसबुक पे शेयर करें, वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों के कॉन्टैक्ट पे शेयर करें, पर वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाल वाला बटन दबा के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जब भी वीडियो आएगी तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो कभी भी मिस नहीं होगी। तो फटाफट से लाइक कर दे, कमेंट कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, जितना फैला सकते उतना फैलाएं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।